लाख रुपए के इनामी रीजनल नक्सली कमांडर नवीन यादव ने सरेंडर कर दिया है। उनके आत्मसमर्पण करने के भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। उस पर 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी की हत्या करने का आरोप है और वो झारखंड के साथ साथ बिहार और छत्तीसगढ़ में कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। इसलिए तीनों राज्य की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उस पर हत्या, लूट, आगजनी, लेवी वसूली और अवैध हथियार रखने जैसे 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ऑपरेशन नई दिशा के तहत उसे 15 लाख रुपए के साथ साथ कई अन्य सुविधा भी मिलेगी। जो भी बचे हुए हैं वो लोग, हम यही अपील करता हूँ कि यहाँ का जो सरकार का और यहाँ का जो पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी है, इसको भरपूर लाभ उठा लें। अब वहाँ पर कुछ रहा नहीं। 23 के मार्च महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। उसके पश्चात मई महीने में जो भी शीर्षस्थ नक्सली थे चतरा, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और उसी कड़ी में आज का यह आत्मसमर्पण चतरा पुलिस और केंद्रीय निगम पुलिस बल और संयुक्त रूप से कहा जाए तो नक्सल विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता है। अभी रीजनल कमेटी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा था। मुख्य रूप से ये गया, चतरा, पलामू, बूढ़ा पहाड़, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में एक्टिव था। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों को यदि हम मिला दें तो लगभग 70 से अधिक कांड इस व्यक्ति पर दर्ज हैं। इसने झारखंड राज्य की जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है नई दिशा, उससे प्रभावित होकर और उसमें जो हाल में जो एक संशोधन किया गया है जिससे कि ओपन जेल में जाना आत्मसमर्पित नक्सली के लिए अब और अधिक आसान हो चुका है और वो अब बिना किसी डिले के कुछ ही घंटों में ओपन जेल पहुंच जाएंगे। इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर उसने आज हम लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। रांची में OLX पर बिक्री का विज्ञापन देखकर गाड़ी की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में कई चोरों की तस्वीर भी अब कैद हो गई है। कहा जा रहा है कि शातिर गैंग OLX पर जैसे ही गाड़ी की बिक्री का विज्ञापन देखता है तुरंत गाड़ी के मालिक से संपर्क करता है, गाड़ी देखने के बहाने रेकी भी करता है और जैसे ही मौका मिलता है गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। इस तरीके से गैंग अब तक कई गाड़ियां लेकर उड़ चुका है। इस शातिर गैंग को दबोचने के लिए SSP ने SIT का गठन किया है। मतलब 3-4 भी यहाँ इस एरिया में 4 स्कॉर्पियो मतलब ये हुआ है। नया सराय से एक हुआ है, इससे में यही कंडीशन हुआ है और ये मेरे गाड़ी के साथ भी आगे से कुछ करके गाड़ी को लेके चल गए। हाँ, ये रिसेंटली बहुत सारे स्कॉर्पियो की चोरी हुई है और इसका मोडस ऑपरेंडाई भी नया है। तो SP सिटी के नेतृत्व में मैंने एक SIT आज ही गठित की है और उसमें जो है कुछ इंटेलिजेंट ऑफिसर्स दिए हैं ताकि उस केस को क्रैक किया जा सके और इस गैंग को पकड़ा जा सके। होपफुली हम लोग बहुत जल्दी ही सफल होंगे। दुमका में बने झारखंड के सबसे लंबे पुल का नाम अमर शहीद बिरजी मिर्धा के नाम पर रखने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। दलित संगठन के सदस्यों ने दुमका के DC को ज्ञापन सौंपा और पुल का नामकरण शहीद बिरजी मिर्धा के नाम पर करने की मांग की। पिछले 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उस समय JMM और कांग्रेस ने पुल का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर भी कर लिया था। बाद में BJP ने शहीद सिद्धो कान्हो के नाम पर पुल का नाम करने की मांग की। अब दलित संगठन ने शहीद बिरजी मिर्धा के नाम पर पुल का नामकरण करने की मांग करके सियासत गरमा दी है। प्रति सम्मान के प्रति आज हमें यहाँ का लड़ाई की लड़ रहे हैं। सरकार से गुजारिश रहेगा, भारत सरकार और माननीय हमारे झारखंड सरकार से भी गुजारिश है और राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि हमारे सामाजिक मांग को पूरा करें, क्योंकि ये सिर्फ मांग हमारे दुमका जिला का नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश और पूरे भारतवासी जितने भी है अनुसूचित जाति समुदाय को सम्मान देने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि इस दुमका में बने झारखंड का सबसे लंबा पुल उनके नाम से होना चाहिए, क्योंकि आज तक झारखंड में ना बिरजी मिर्धा के नाम से कोई स्मारक है, ना कोई चौक बना है, ना ही कोई उसका पुस्तकालय बना है, ना ही कोई सेतु या पुल का निर्माण हुआ है। तो ये सबसे बड़ा पुल जो है हम चाहेंगे कि इस जगह पे वो उन्मूलन की थी इस क्षेत्र में संथाल परगना में, तो उनका सर्वप्रथम यहाँ पे उनका नाम से ये पुल बनना चाहिए